बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आता है कि क्या अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको फाइनेंस समझ में नहीं आता, नंबर समझ में नहीं आता, तो क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं इसका यूज करके, यानी कॉमन सेंस का यूज करके। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी रिटेल निवेशक जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे आप जान पाएंगे सारा जो प्रोसेस होता है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि इस वीडियो में आपके एग्जांपल्स के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत सारे शेयर का मैं नाम लेने वाला हूं। अगेन किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ वो आपको समझाने के लिए होगा जिससे आपको सही से समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो देखिए, बहुत सारे स्टडी हुए हैं जिसमें कॉमन सेंस इन्वेस्टर ने जो बड़े बड़े दिग्गज सीए सीएफए मतलब फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको बीट किया है रिटर्न वाइज, और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से आप कैसे अच्छा रिटर्न ला सकते हैं विदाउट किसी फाइनेंस के बैकग्राउंड होने के बाद भी। तो मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया है आपको, और इस वीडियो में फिर से आपको बताने वाला हूं कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कैसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये यूज करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि किस कंपनी के आप कंज्यूमर हैं, किस कंपनी के आप प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं। हो सकता है कि डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं किसी न किसी तरीके से, या आपके जो आसपास के लोग हैं वो यूज करते हैं। तो इसका आपको यूज करना है और थोड़ा आपको देखना है, फ्लैशबैक में जाना है कि आप किस कंपनी के लगातार किसी प्रोडक्ट को हर महीने यूज कर रहे हैं, हर डे यूज कर रहे हैं। ऐसे करके आपको बहुत सारी कंपनी आपके आसपास मिल जाएंगे जो आप लगातार यूज कर रहे होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे होंगे, आपके जो दोस्त हैं वो यूज कर रहे होंगे, उसी कंपनी के हर प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपको तो कंपनी तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आपको उसमें भी चूज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन है। लेकिन आपको शायद एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने नहीं आता है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो इतना तो समझ में आता है कि हाँ, जो पिछले क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट किया था या पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट किया था उससे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि क्या वो कंसिस्टेंट है प्रॉफिट में या नहीं। और आपको एक चीज़ और देखना होगा, अगर कोई कंपनी आपको मिल जाता है तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो जो कंपनी है वो अपने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई पे अच्छी कंपनी भी खरीद लेंगे तो अगर आपका जो अपसाइड है वो कम हो जाएगा और डाउनसाइड है वो खुल जाएगा। हो सकता है कि कोई ना कोई न्यूज़ के कारण वो कंपनी में गिरावट आ जाए। तो हमेशा आपको ये देखना है, आपको तो कॉमन सेंस यूज करना है और कंपनी ढूंढना है कि आप किसके कंज्यूमर है, किस कंपनी के प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आप यूज कर रहे हैं, हर दिन यूज कर रहे हैं, हर घंटे यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे HUL हमारे घर में आता है, हर महीने आता है, उसका हर प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं और हर घर में, वो हिंदुस्तान के हर घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज किया जाता है, मोर और लेस। ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मिल जाएगा। ब्रिटानिया बिस्किट है, ये भी आप बचपन में हर बच्चे ये इसके बिस्किट खाते हैं। तो अगर आप इसका यूज करेंगे ना तो बहुत सारा आप कंपनी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें ये देखना है कि क्या वो कंपनी ऑल टाइम हाई पे तो ट्रेड नहीं हो रहा है। अगर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें एक रैली आ रहा होगा, हो सकता है कि रैली आ चुका होगा, या वहाँ से आपको थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है ना तो उसमें करेक्शन भी आता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, एक रिटेल निवेशक है, तो हमेशा आप लंबे समय के लिए ही निवेश करते हैं। तो लंबे समय में आपको ये देखना है कि आपका जो डाउनसाइड है वो कम हो जाए और जो अपसाइड है वो ज़्यादा रहे। तो कभी भी ऑल टाइम हाई को आप नहीं खरीदिए, चाहे वो कितना अच्छा भी कंपनी क्यों ना हो। अगर आप ट्रेड करते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए खरीदते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो बहुत सारे कंपनी ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया HUL का। तो मैं कुछ समय पहले सोचा करता था कि मेरे घर में हर महीने HUL का प्रोडक्ट आता है, ये मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है। जब ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था तब मैं हर दिन यही सोचता था कि HUL मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है। मैं इसका इंतजार कर रहा था करेक्शन का, कि ये जब करेक्ट होगा तो मैं इसको अपने दोनों पोर्टफोलियो में, जो अपने 2 पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, अपना जो सेल्फ जो पोर्टफोलियो है मेरा, तो दोनों पोर्टफोलियो मैंने इसको ऐड किया जब ये थोड़ा सा नीचे आ गया। वैसे ही मैंने ब्रिटानिया को भी ऐड किया था बहुत
टाइम पहले। क्यों मैंने ऐड किया था सिर्फ इसका यूज करके? उस टाइम मैंने स्टार्ट ही किया था इन्वेस्टिंग और मुझे कुछ खास पता नहीं था कि बैलेंस शीट क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। सिर्फ मैंने इसका यूज किया था और वो अभी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट पे है मेरे पोर्टफोलियो में। एक कंपनी जो मैंने कॉमन सेंस का यूज किया था उसका तो मैंने अच्छा से एनालिसिस भी किया था, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, आदित्य विजन लिमिटेड। उस पर भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। तो ऐसे करके जैसे मैंने ढूंढा है ना, वैसे आप भी बहुत सारा कंपनी ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आप जॉकी यूज़ करते हैं, जॉकी के अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं और हर बार आप उसी के जॉकी के अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आपके पास टाटा मोटर्स का कार होगा जिसको आप ड्राइव करते हैं, जिसको आपने खरीदा है 10, 15, 20 लाख में देके खरीदा है और आप रोड पे बहुत सारा टाटा मोटर्स का कार देखते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे लोगों के पास रिलायंस का सिम है और हर 3 महीने पे वो अपने सिम को रिचार्ज करते हैं। बिना रिचार्ज किए हुए एक दिन भी वो रह नहीं पाते, जैसे मैं एक दिन भी रह नहीं पाता बिना नेट के। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मैं कहाँ पे पैसे लगा रहा हूँ, किस कंपनी के प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कि आपका SBI में बैंक अकाउंट हो सकता है कि आपका ICICI HDFC में बैंक अकाउंट हो और आप ये सोचते हैं कि बैंक तो बहुत ही अच्छा है, भीड़ लगता है बैंक में। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर भीड़ है बैंक में, मेरे भी अकाउंट है इसमें, मेरा जो अगर एक्सपीरियंस है बैंक के साथ वो अच्छा है, तो उस कंपनी में आपको निवेश भी करना चाहिए, सही प्राइस पे आपको निवेश भी करना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं लगता है, इसमें बस सिर्फ कॉमन सेंस लगता है। अगर आप कॉमन सेंस से इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने आए, अलग अलग जो रिपोर्ट है वो देखने आए। सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, कंपनी कितना रेप्यूटेड है वो देखिए, अपने जो सेगमेंट की मार्केट लीडर है या नहीं ये देखिए। अगर आप एक रिटेल निवेशक है तो इतना भी अगर देखेंगे ना, कॉमन सेंस से इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसे बनाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोगों ने किया है। जो जितने भी स्टडी हुए हैं उसमें जो रिटेल निवेशक है जो बिना अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो यूज करते हैं, जिसके कंज्यूमर है, उस कंपनी को पिक करके बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर को, CA को, CFA को बीट किया है रिटर्न वाइज। क्योंकि अगर आप देखेंगे PE रेशियो, PB रेशियो, तो बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के पास ये टाइम नहीं है पढ़ने लिखने का, बहुत सारे लोग इसको अपना जो करियर भी नहीं बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको इसके डीपली में जाना जरूरी है। अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे, हो सकता है आप इन्फोसिस में होंगे, TCS में होंगे, जो वीडियो ये देख रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि कंपनी बहुत ही अच्छा है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट भी ठीक ठाक है। थोड़े बहुत तो होते रहते हैं कंपनी के अंदर, जो पॉलिटिक्स है वो होते रहते हैं, तो वो आपको नहीं देखना है। कंपनी में क्या आपको नंबर्स देखना है, क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है आगे चल के, क्या वो साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर है तो कंपनी बढ़िया है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, या आप कंज्यूमर है या उसके एम्प्लॉय है। बहुत सारे लोगों ने मल्टीबैगर रिटर्न नहीं कमाया है उस कंपनी में रहते हुए, सब कुछ जानते हुए, बहुत सारे लोगों ने वो नहीं किया है, लेकिन आप वो कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो आपको दिखता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, हमको निवेश करना भी चाहिए, लेकिन आप करते नहीं है। क्यों नहीं करते? कि आपको डर लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छा है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप उसके कंज्यूमर है, उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो अगेन उस कंपनी में आपको निवेश भी करना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से। आप भी ये कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ कंपनी को पिक करके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है। एक दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया, कि कंपनी आपको पिक करना है, आपको बहुत सारा कंपनी तो मिल जाएगा आपके आसपास। हो सकता है आप किसी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं जो लिस्टेड कंपनी है, या आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं, KFC से खाते हैं, सारी कंपनियाँ लिस्टेड है। लेकिन आपको उसमें भी देखना है कि क्या कंपनी का सस्टेनेबिलिटी है, क्या आगे भी कंपनी परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, कर्ज तो नहीं है। कर्ज एक बहुत बड़ा जरूरी चीज़ होता है जो किसी कंपनी में आपको देखना जरूरी होता है। तो कर्ज हमेशा देखिएगा, कंपनी का जितना डेट कम रहे उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा बनाइएगा। मेरे लिए तो ये वर्क करता है और ज़्यादातर रिटेल निवेशक के लिए ये वर्क करेगा, मेरा ऐसा मानना है। अगेन आपका क्या व्यू है इसको लेके,
कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो को कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको ये वीडियो चाहिए, इस टाइप का वीडियो चाहिए, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए मार्केटनामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद।